ढाल चौखट में ठोक दी तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे समझो इनको कर्ण वाले कवच कुंडल मिल गए, अब इन्हें कोई मार नहीं सकता। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है। ये जीवन धूप छाया है, ये जीवन धूप छाया है, ये जीवन धूप छाया है। सदा नहीं रहेगा एक जैसा संसार, आगे पीछे संसार होता रहता है। भगवान राम जी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। आज मौका मिलता है हमको फूलों पे चलने का, पर पहले बहुत सारा कांटों पे चलकर आए। ये तो मेरे खुद के जीवन के परिवर्तन है। आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन आए हैं। आज आप अच्छे बंगले में, अच्छे घर में, अच्छे टाइल्स में, अच्छे मार्बल में रह रहे हैं। आप भी एक दिन ऐसे घर में होंगे जो वर्षा में चप 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 चपकता होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा।
भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भगवान का जो विश्वास है वो सबसे बड़ी पूजा है। भगवान का जो विश्वास है वही सबसे बड़ा नारियल है, वही घोड़े की नाल है। सब में भगवान के विश्वास पर ही ये दुनिया चलती है। अरे नारियल का पानी अगर सूख जाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, उसके भरोसे में तुम्हारे कई काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्यारी बहनों और बंधुओं, आज याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को उपदेश करते हैं, पार्वती माता सती को उपदेश अलंकृत कर रही हैं, और आज शिवजी पार्वती को अलंकृत करते हैं। आप भी अलंकरण में हो जाइए और सुंदर सा श्रृंगार भगवान की कथा का श्रवण करके अपने जीवन में सजाइए। क्योंकि जिन व्यक्तियों को धोखे से दुख आता है, जिनको धोखे से बीमारी आती है, उनको उस धोखे से बचने के लिए भगवान पर निश्चित रूप से भरोसा करना है, उनकी बातों पर और अपने सद्गुरु के वचनों पर पालन करना है। फिर आपको धोखे की बीमारी नहीं आएगी। जिन्होंने भी गुरु वचन नहीं पाले, धोखे की बीमारी उनको ही सताई, उनको ही धोखे ने घेर लिया, उनको ही धोखे से ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, और डॉक्टर घोषणा कर देते अब नहीं काम चलेगा, अब नहीं इलाज होगा। अब इलाज नहीं होगा तो इस मंत्र का क्या होगा जो आज कथा में सबसे पहले बोला है? कौन सा मंत्र बोला है? ये नद्यो नुरुग्रा पृथ्वी चद्रणा ये न स्वास्थ्य भीतम। स्वास्थ्य है नहीं है तो कुछ नहीं है। तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विचार से प्रसन्न रहो तो स्वास्थ्य दिव्य रहता है। आज महापुरुष सतगुरु याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को उपदेश, हे देव, आज इंद्र देवता ने भयभीत होकर नारद के तप को भंग करने का निश्चय किया था, पर आज नारद जी ने इतनी बड़ी तपस्या कर ली कि जिसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाए। आज नारद ने कामदेव को पराजित कर दिया, रति को, गति को भी पराजित कर दिया, समस्त अप्सराएं पराजित हो गईं और नारद मुनि जय जयकार में विजयी भव हो गए। समस्त देवता व्याकुल हुए, इंद्र देवता अंदर से टेंशन में आ गए, अब नारद मेरे स्वर्ग को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये नियम है हमारे शास्त्रों का, मुझे तो ऐसे मालूम नहीं है, पर हमारे जो पुराण हैं उनके माध्यम से इतिहास मालूम है कि पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि जिसने भी कामदेव को पराजित कर दिया है वही स्वर्ग का राजा बन गया है। स्वर्ग का राजा वही बनता है जो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। यत जन्म काम भूतम कामदेवो सर्जिताम। काम हमेशा आदमी के अधीन होना चाहिए। काम आतुर हो जाए, काम हमें घायल करने लगे, काम बाण पे बाण चलाए, उत्तेजित कर दे, वासना में रति कर दे, उस समय भी जो अपने आप को संभाल लेवे वही नारद की तरह भक्त बन जाता है, वही भगवान के प्रिय साधना में साधक हो जाता है और वो स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। भरद्वाज, आज नारद मुनि जब तप जप में पूर्ण हो गए तो नारद मुनि सबसे पहले भगवान नारायण के घर पहुंचे। प्रणाम किया नारद जी ने भगवान नारायण को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को। पार्वती, सावित्री और लक्ष्मी तीनों देवियां नारद जी के बारे में अच्छी तरह समझ गई हैं कि वो कामदेव पर विजय करके आई। देवी, आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बड़ी जोर से सम्मान और स्वागत किया। ब्रह्मा जी 4 बुद्धि वाले हैं और ब्रह्मा जी 4 बुद्धि वाले होके भी कामदेव को जीत नहीं पाए। आज बेटे ने कामदेव को जीता, इसीलिए मां सरस्वती ने, सावित्री ने भी नारद का बहुत सत्कार किया और कहा, पुत्र तेरा पिता जो नहीं कर पाया है वो तू कर गया, इसलिए तू पिता की गद्दी पर बैठने का अधिकारी हो गया है। तू पिता की गद्दी पर, ब्रह्मा जी ने भी नारद को अब बगल में बराबर में बिठाया है। इतना सम्मान अपने पुत्र को ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया।
गलती क्या हो रही है जरा सुनिए। गलती ये हो रही है, अगर